नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद आवाज और मैं विकास। जरा सोचिए वो बाप कितना मजबूर होगा जिसे अपनी बेटी को बेचना पड़े। ऐसा सुनते ही कलेजा मुंह को आ जाता है, लेकिन ऐसे कुछ मंजर अब हमारे बीच आ रहे हैं जो बहुत हृदय विदारक है। और ये ताज़ा मामला जो हम आपके बीच लेके आए हैं ये अफ़गानिस्तान से है और आज की सच्चाई है। ये कहानी तो सामने आ गई, लेकिन अनगिनत दर्द भरी दास्तान ऐसी भी होगी जो आतंक के तालिबानी जश्न और अट्टहास में कहीं सिसक सिसक कर दम तोड़ रही होगी। बहरहाल यहाँ हम उस कहानी को जानते हैं जिसमें एक पिता अपनी 4 साल की बेटी को बेचने का सौदा करने जा रहा है। अब आप जानना चाहते होंगे कि ये बदनसीब पिता है कौन। तो इस अफगान पिता की बेबसी का खुलासा टाइम्स ऑफ लंदन के एक रिपोर्ट ने किया है। ये रिपोर्ट न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी पब्लिश की है। बाप का नाम है मीर नाजीर। नाजीर 15 अगस्त के पहले तक अफगान पुलिस में छोटे कर्मचारी थे। तालिबान मुल्क पर काबिज हुए तो नौकरी चली गई, तो बचत थी वो ख़त्म हो गई। घर भी किराए का है। परिवार में कुल 7 लोग हैं। अब इनका पेट कैसे भरे। परिवार के पेट का लालन पालन को लेकर इस आदमी को अब सड़क पे आना पड़ा। लंदन टाइम्स के रिपोर्टर के अनुसार मीर ने कहा 7 लोगों का परिवार है। सबसे छोटी बेटी का नाम साफिया है और उसकी उम्र 4 साल है। तालिबान आए तो मेरी पुलिस की नौकरी चली गई। अब परिवार का पेट कैसे पालूं, खाना कहाँ से लाऊं। मुल्क की इकोनॉमिक भी तो तबाह हो चुकी है, कहीं से कोई उम्मीद नहीं। बेटी को बेचने से बेहतर होता कि मैं खुद मर जाता, लेकिन क्या मेरी मौत के बाद भी परिवार बच जाता। उन्हें कौन रोटी देता। ये बेबसी में लिया गया फैसला है। और साथ ही दर्द में ये भी कहा कि शायद साफिया की तकदीर भी संवर जाए। नम आंखों की ज्यादतियों को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए मीर आगे कहते हैं कि एक दुकानदार मिला, उसे बाप बनने का सुख नहीं मिला। उसने मुझे ऑफ़र दिया कि वो उसकी दुकान पर काम भी करेगी। हो सकता है मुस्तकबिल मतलब भविष्य में उसकी तकदीर संवर जाए। मैं तो अब पुलिसकर्मी से हमलाल यानी मजदूर बन गया हूँ। वो दुकानदार मेरी बेटी को 20,000 अफगानी मतलब भारतीय करेंसी में उसे जोड़े तो 17,000 रुपये में ख़रीदना चाहता है। इतनी कम कीमत पर बेटी को बेचकर क्या करूँगा। मैंने उससे 50,000 अफगानी यानी 73,000 रुपये की मांग की है। दोस्तों, तालिबान के बाद गरीबी नया दुश्मन बन गया है। नाजीर इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं साफिया पर उस दुकानदार से मेरी बातचीत चल रही है। मैं उसे क्या दे पाऊँगा। हो सकता है इस पैसे से मैं पूरे परिवार को बचा लूँ। उस दुकानदार ने मुझसे वादा किया कि अगर मेरे भविष्य में उसके पैसे लौटा दिए तो वो मुझे मेरी लखते जिगर यानी मेरे कलेजे के टुकड़े को लौटा देगा। खुशी है कि मुल्क में अब जंग थम गई है, लेकिन गरीबी और भूखमरी एक नई दुश्मन बन गई है। बात को मंजिल तक पहुंचाते हुए नाजीर निढाल हो जाते हैं। कुछ रुक कर कहते हैं मैं भी आप जैसा ही हूँ। ये मत समझिए कि मैं अपनी साफिया से प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ और कोई विकल्प भी तो नहीं है। तो दोस्तों, ये तो एक पिता की दर्द की परिवार चलाने की बात थी, लेकिन आप सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि एक बाप एक बेटी को ही बेचने के लिए क्यों आतुर है। क्यों वो अपने घर के अपने लगते जिगर अपने बेटे को नहीं बेचने, सिर्फ बेटी। तालिबान और अफ़गानिस्तान की इस जंग ने ऐसे रोज़ कई कहानी अब दिए हैं और इससे अब देख सकते हैं कि वहाँ जो बातें निकल के आई थी कि तालिबानी कानून के तहत महिलाओं को मौका नहीं मिलता, अब शुरू हो चुका है। अब बच्चियाँ भी नहीं बच रही। यदि आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साफिया जैसी बेटियों को बचाने की जुग्गत में जुट जाए। और ये मौका, ये हालात किसी वैसे बाप को ना दे कि उसे ये कहना पड़े कि कोई मेरी बेटी को खरीद ले। ये इतना ही आज के लिए। अगली कहानी लेकर फिर आऊँगा आपके बीच तालिबान से जुड़ी हुई। तब तक के लिए नमस्कार।